की हंसी आ रही है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में संत प्रताड़ित होता है। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। आप अपना हौसला बढ़ाइए, आप किसी से भीख मत मांगिए कि वो आएंगे हमारे आगे चलेंगे हम पीछे चलेंगे। अरे आप आगे चलिए, आपके पीछे वो आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपेश। जनमंच में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश और जनमंच के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। नरेश जी, यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल हम देख लेते हैं। सबसे अहम मुद्दा, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनसभा बैठी हुई है। बड़ा दुख होता है, हम सब जानते हैं संत आसाराम जी बापू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस देश में कम से कम 20,000 ऐसे संगठन हैं जो ज़मीनी लेवल में वर्क करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर रोटियां खाते हैं। संत आसाराम जी बापू का प्रकरण भी उनको मालूम है। ये वही विश्व हिंदू परिषद है जिस विश्व हिंदू परिषद में माननीय अशोक सिंघल जी अपने अंतिम चरण में भी, अंतिम चरण की बात कर रहा हूँ, वहाँ जोधपुर गए और उन्होंने अंतिम चरण में बोला कि आज संत आसाराम जी बापू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये एक मेरा सबसे बड़ा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, मैं उनके लिए कर नहीं पाया। आज मैं खुली बात कर रहा हूँ, इस खुले मंच में, जनमंच की बात कर रहा हूँ। आप विश्व हिंदू परिषद से हैं, क्या ये दर्द जो अपने आप में हिंदुत्व का टाइटल लेकर घूमती हैं, काफ़ी जो जन लेवल के जो संगठन हैं, क्या उनको क्यों नहीं फील होता है? कोई भी संत प्रताड़ित होता है तो विश्व हिंदू परिषद को रणनीति बनानी ही चाहिए, सभी संगठनों को लेकर बनानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि बापूजी के 8 करोड़ शिष्य हैं। अगर 8 करोड़ शिष्य में से केवल 50 लाख शिष्य बापूजी को छुड़ाने के लिए आंदोलन की रोड पर आ जाए, सत्ता को दबाने का काम हमें करना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात को काटता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि रामचंद्र जी जब पुल बांध रहे थे तो जो पत्थर है, पत्थर ऐसे ही नहीं तैर रहा था। पत्थर तैर रहा था तो राम जी की आज्ञा से तैर रहा था। ऐसे ही जो शिष्य हैं बापूजी के, बापूजी 50 लाख नहीं, बापूजी के शिष्य 10 करोड़ भी, 5 करोड़ भी आंदोलन करेंगे, लेकिन राम जी का पत्थर तभी तैरेगा जब राम जी की आज्ञा होगी। उन्होंने जो बोला एक बहुत ही कटाक्ष ऐसा बोला कि जो सीधा समझ में बाउंस जाता है। काफ़ी लोग तो यही नहीं जानते, आज के समय में काफ़ी लोग यही नहीं जानते कि ज्ञानी क्या होता है, संत क्या होता है। संत बोले तो एक नॉर्मल आदमी उनको लगता है कि भाई रूप धारण कर लिया संत हो गया। भाई बोलते हैं संत का हृदय लाखों करोड़ों माओं के हृदय के बराबर होता है, उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ सवाल ये आ जाता है, माननीय अशोक सिंघल जी ने भी कई बार बोला, आप बोलिए ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है अब जहाँ पर जो तंत्र है वो लठ लेके खड़ा हुआ है, बापू का सब्जेक्ट सुनना नहीं चाहता है, ऐसे वक्त में भी वर्क करना है, ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब आप इसको बताइए कि अब इसमें क्या। मेरा तो ये कहना है आश्रम वासियों से, जितने भी हिंदू संगठन है उनको मिलकर के, आप मिले ही होंगे, फिर एक बार मिलकर के एक मंच बनाना चाहिए। आसाराम बापू तो क्या, जोखी झोपड़ी में बैठने वाला संत भी हमारी ताकत है। छोटे से छोटे संत पर भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये ताकत हमें जनता में जागृति ला करके खड़ी करनी होगी। ये लीला नहीं है, बापूजी पर अत्याचार है, सनातन धरोहर पर अत्याचार है। मैं आपको इस मंच से खातरी देना चाहता हूं, अगर साधक, बंधु और आश्रम बापूजी को जेल के बाहर निकालने के लिए कोई कड़ा कदम उठाएगा, विश्व हिंदू परिषद सत्सन्मान रोड पर आने के लिए तैयार है। और ये 9 साल से जो प्रकरण चल रहा है, काफ़ी लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, तो क्या राजेश जी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और एक संत आसानी से पिसते रहेंगे? 1840 में जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी जो सारी धाराएं बना रहा था, तो उसने कहा कि मैं ऐसा जो है कि कानून बना के जा रहा हूं कि आने वाले समय में लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा। और न्याय की जटिलता इतनी है कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि न्याय क्या होता है। इसलिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मैं एक उपाय बताता हूं कि क्या कर सकते हैं।
आप गुरुदेव ने जो इतना सेवा कार्य किया है और बापूजी को आप निर्दोष मानते हैं 100%, तो उस बात को समाज में रखने का एक मैं उपाय बताता हूँ आप लोगों को। होना ये चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के जितने जगह हैं, आप एक रन फॉर बापू यात्रा निकालिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और वो डेली चलनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम प्रॉपर जहाँ पर हैं जगह पे, हम सोसाइटी में हैं, समाज में हैं, हम 10 लोग ही हैं, तो हम आगे एक मशाल लेकर के पीछे बापूजी की यात्रा लेकर के निकालिए। आप छुपिए मत कि हम बापूजी के शिष्य हैं, बताइए, और बापूजी का मधुर मधुर नाम बजाइए और अपना संदेश दीजिए कि बापूजी निर्दोष हैं। और गली गली में हर हफ्ते ये निकालना चाहिए, और महीने में हर जिले में निकालना चाहिए पूरे इकट्ठा होकर के। इसके बाद हर 3 महीने में आप राज्य में निकालिए। एक देखिए बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट आंदोलन था, एक जमीन का मुद्दा था, ऐसे ही आंदोलन उन्होंने किया। वॉल स्ट्रीट आंदोलन वो पूरा 150 देशों में फैल गया था, एक देश में नहीं 150 देशों में फैल गया था। वो 3000 स्क्वायर फीट का मामला था जमीन का, वो प्रशासन को हिला के रख दिया। इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, सोसाइटी में करिए, अपने जो है कि ब्लॉक में करिए, जिला में करिए, हर हफ्ते करिए, महीने में करिए, हर 3 महीने में राज्य में करिए, रिजल्ट आएगा। हमें करना क्या है? हमें करना यही है कि हमें अपनी बात को समाज तक पहुंचाना है, बापूजी के साहित्य को बताना है, निर्दोषता को बताना। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक बात मैं यहाँ पर समय लूँगा, यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, 150 किलोमीटर होगा, मुड़ासा स्थान है। वहाँ पे 700 साल पहले देवायत पंडित जी हो गए, ब्रह्मज्ञानी संत हो गए। उन्होंने लिखा, जति सतीनी साबरमती थसे सुराना संग्राम, कायम कलिंगा ने मार से नकड़ंग धर से नाम। साबरमती के किनारे एक यति होंगे, सती के साथ होंगे, वो कलयुग को मार डालेंगे और उनका नाम रखा जाएगा निष्कलंक। बोलो निष्कलंक भगवान की। आने वाले समय में इसी निष्कलंक भगवान का पूरे विश्व में मंदिर होगा। इसलिए आप किसी मृग मरीचिका में मत रहिए। आपको बापूजी ने जो छात्र बल दिया है, जो जप की नियम निष्ठा दी है, आप उसको बढ़ाइए, आप अपना हौसला बढ़ाइए। आप किसी से भीख मत मांगिए कि वो आएंगे हमारे आगे चलेंगे, हम पीछे चलेंगे। अरे आप आगे चलिए, आपके पीछे वो आएंगे। आप किसी को क्यों सोचते हैं कि वो आग संगठन आए, वो संगठन आए? आप में छात्र बल बापूजी ने दिया है, जो ज्योति जी है, ज्योति जलाई है बापूजी ने, उसको आप प्रज्वलित करिए। आप अपने आप में कम क्यों मानते हैं अपने आप को कि हमें वो संगठन चाहिए, वो संगठन चाहिए? आप बापूजी का एक शिष्य अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए आप लोग अपने छात्र बल को बढ़ाइए और ये पूरे देश में इस तरीके का कार्यक्रम करिए, ये इसको कोई रोक नहीं सकता। अर्जुन खुद लड़े, हनुमान जी, विभीषण जी, एक गीधराज जटायु रावण से जूझ गया। रावण दिग्विजय था, तीनों लोकों में शासन था उसका। और एक पक्षी परहित से उसने कौन सी गति पाई? भगवान के धाम गया वो, चारों धाम। तो ये परहित है, मर जाएंगे, शरीर तो छूटना है। तो मरने के लिए नहीं कह रहे हैं आपसे मरे ना घर बैठ छूटे, वैसे भी छूट जाएगा। तो संत के लिए हम त्याग करें तो इंजन तो हो। जनता में से कुछ लोगों के सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तो हरिओम जी। मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ पे अभी 9 साल से देखो बापूजी पे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। बहुत सारे लोगों के इस बीच में, जैसे तेजपाल है, तरुण जी, वो बाहर आ गए। उन्होंने भी कबूल किया था कि मैंने गलती की है। जब उन्होंने कबूल किया था तब उन्होंने संन्यास ले लिया था अपने पत्रकारिता से। तो जो ऐसे कबूल करता है उसको भी आज बेल मिल जाती है। आज 9 साल हो गए, सारा पे रोल नहीं मिल सकता है बापूजी को? ऐसा आपने पूछा है कि तरुण तेजपाल जी को जमानत मिल गई, औरों को भी जमानत मिल गई है, लेकिन बापू को क्यों नहीं? इस केस में आप देखें तो वो तो मान के चलो उनके रिश्तेदार लगते हैं, उनसे उनका घनिष्ठ का संबंध होता है। दूसरा, उनके संगठन का दबाव होता है। और मैं 100% राजेश जी की बात से सहमत हूँ। हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें। हम
समाज में जागृति लाएं। जब जागृति लाएंगे, हमारा ये धीरे धीरे करके गांव से लेकर तहसील से लेकर अपने शहर तक आगे पहुंचेंगे, तो इससे हमारे पीछे जब हम खड़े हो जाएंगे तो हमारी लाइन भी बढ़ती चली जाएगी। जब हम खड़े हो जाएंगे तो हमारे पीछे सब चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग मतलब क्यों बात नहीं कर रहे। जिनको बिठाया वही आज विरोध है। मतलब मैं तो बोलूँगी नाम नरेंद्र मोदी का, उसका ही बात कर रहे हो ना आप, तो फिर आप लोग नाम क्यों नहीं ले रहे उसका? वो बोल रहे कि गद्दी में बिठाओ, पर नाम बोलो ना नरेंद्र मोदी। वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? वो अभी चीन के जब वो आते प्रमुख, वो आते उनको गीता देते, तो वो मतलब वो गीता ही देते रहेंगे, बापू को नहीं छुड़वाएंगे। मैं वो बोल रही हूँ कि मतलब वो अभी बापू के विरुद्ध हो गए। मैं वो धर्मेंद्र जी सवाल नहीं, धर्मेंद्र जी के पास जाने से पहले हम विकास जी जो संत आसाराम जी बापू के शिष्य हैं, उन्होंने इस सवाल का एक उत्तर दिया था, उनका ही काउंटर है सवाल, तो आप इसका उत्तर दीजिए शॉर्ट में, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहन का ये कहना है कि नरेंद्र भाई का नाम इन्होंने लिया कि उन्हीं के द्वारा, देखिए घटनाक्रम जो भी घटी है, जिस तरह से ये मीडिया ट्रायल हुआ है, उस मीडिया ट्रायल में बहुत से लोग भ्रमित हुए हैं और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि सत्ता में आने के बाद जो कार्य उनको खुलकर करना चाहिए था, पूज्य बापूजी को जो न्याय दिलवाना चाहिए था, वो नहीं दिलवा पाए हैं। इस बात को, इस सच्चाई को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल आता है, मैं बिल्कुल नया सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। भाई कांग्रेस की बात कर लें, हम किसी की पार्टी की बात कर लें, सब स्क्रिप्टेड काम करती है। आज देखिए संत आसाराम जी बापू का प्रकरण है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात आ रही है, जो तमाम बातें स्पष्ट हो रही हैं। इस देश में बीन बीन के स्वाभिमानी लोगों को कैसे कैप्चर में साइड करके उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं। 1 साल आदमी कंफ्यूज रहता है, 2 साल कंफ्यूज रहता है, 5 साल कंफ्यूज रहता है, 9 साल बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको कहीं ऐसा ही लग रहा है धर्मेंद्र जी, ये काम पूरा स्क्रिप्टेड हो रहा है? मुझे तो भारी हंसी आ रही है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में संत प्रताड़ित होता है। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। कहीं न कहीं हिंदू समाज की खामियों को हमें ढूंढना होगा और समाज के बीच में इस बात को लेकर जाना होगा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन न दैन्यम न पलायनम, तू दीनहीन नहीं है, पलायनवादी मत बन। इसलिए हम भी इस देश के 100 करोड़ हिंदू, मैं अकेले बापूजी के शिष्यों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे विश्व को शांति देने की ताकत हमारे में है। आज अकेले बापूजी नहीं, कई धर्म योद्धाओं को भी झूठे आरोप लगाकर जेल के पीछे धकेला गया है। अकेले केरल में 168 धर्म योद्धा आज जेल में प्रताड़ित करके, गुजरात में भी आज 42 लोग जेल में हैं। अकेले बापूजी जेल में ऐसा नहीं है। जो धर्म के लिए काम करता है, ये बहुत बड़ा कंटकारकीर्ण मार्ग है। एक कंटकारकीर्ण मार्ग पर चलता है, उसको प्रताड़ित करने की एक फैशन बन गई है। इसलिए हमें हमारा पब्लिक पावर को मजबूत करना होगा। मैं भाई साहब की बात के साथ सहमत हूं। यात्रा निकालनी चाहिए, गांव गांव में जानी चाहिए, देश भर में हर तहसील में, हर गांव में जानी चाहिए। देखिए, बापूजी को फंसाने के अंदर जो अभी आज मैं बात करूं तो राजनीतिक पार्टियां भी शामिल है उसके अंदर, और जो ईसाई मिशनरीज़ है वो भी शामिल है, और जो वर्ल्ड के जो कॉरपोरेट्स हैं, बराबर, जैसे कि रॉकफेलर फाउंडेशन है, रोथस्चाइल्ड फाउंडेशन है, बिल गेट्स फाउंडेशन है, तो ये लोग बड़े पैमाने पे भारत के अंदर फंडिंग किया करते हैं। तो इस फंडिंग से जो अपनी भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, जैसे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या जो भी पार्टियां हैं, इन सभी पार्टियों के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है और उस फंडिंग से ये पार्टियाँ चलती है। इसलिए आप बोल रहे थे ना कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को हमने PM बना दिया देश का, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे उनको तगड़ी फंडिंग हो रही है। वो फंडिंग कहाँ से हो रही है? मिशनरियाज उनको फंडिंग कर रही है। और दूसरे नंबर पे जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े भारत के अंदर जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो वर्ल्ड के कॉर्पोरेट्स हैं, जो वर्ल्ड के एलिट्स हैं, ये बड़े पैमाने पे भारत में फंडिंग किया करते हैं। उन फंडिंग से उनकी सरकारें चलती है। और जो भी भारत के अंदर जो जज वगैरह है, SP है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को वहाँ से फंडिंग मिलती है और उसी फंडिंग की वजह से उनका काम चलता है। इसी के लिए जो जैसे हमारे बापूजी जेल के अंदर है, तो ये लोग कभी भी कोई भी पार्टियाँ सामने से आएगी नहीं, क्योंकि उनको फंडिंग, उनकी पार्टियाँ चलाने के लिए फंडिंग वहाँ से होती है। ये बात है। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन मेरा ये है कि जो जज है, जैसे आप बोल रहे कि धरना करो, ये करो, रैलियां निकालो, हाँ ये सब तो चलेगा, पर जब तक आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक बापूजी को न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि बापूजी को निर्दोष है वो फैसला कौन करेगा? हम आप फैसला नहीं करेंगे, जज फैसला करेगा। तो जज जो फैसला करेगा, तो जज जो है अभी उनके कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? कि जो जैसे कि अभी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी उनके कंट्रोल में है। जज को कौन ऑपरेट करता है? तो CM ऑपरेट करता है, PM ऑपरेट करता है, और तो SP ऑपरेट करते हैं। तो ये सब इनके सिकंजे में, MLA है, MP है, इनके सिकंजे में जज बैठा हुआ है। और जो भी कॉर्पोरेट से उनके कंट्रोल में जज बैठा हुआ है, वो जज हमारे फेवर में है ही नहीं। तो जब तक जज हमारे फेवर में नहीं होगा तब तक हमारे पक्ष में न्याय दे ही नहीं सकता है वो। लोकतांत्रिक पद्धति में हमें पब्लिक पावर बढ़ाना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जिनके पास पब्लिक पावर होता है वही लोकतांत्रिक पद्धति में विजयश्री को प्राप्त होता है। इसका यही उत्तर है। राजेश शर्मा जी आपके पास आते हैं, बस आपको 2 मिनट में आप इसमें क्या लास्ट में इस आप चर्चा का आपने सार निकाला? देखिए, अभी जो बच्चा बोल रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात, तो ये सच्चाई है कि आज तक भारत सरकार सिर्फ 1 रुपये की नोट छापती है। आपको आश्चर्य लगेगा। और 2 रुपये से 2000 की नोट भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। और भारतीय रिजर्व बैंक फेडरल बैंक के अंडर में चलता है। और फेडरल बैंक जो है वो रॉकफेलर के अंडर में चलता है। तो पूरा देश, विश्व में जितने देश हैं सब कर्जे में डूबे हुए हैं। तो कर्ज देने वाला कोई तो है। रॉकफेलर के पास $500 ट्रिलियन की संपत्ति है। $500 ट्रिलियन। इन्होंने पूरे देश को कर्जा दे रखा है और यही लोग पूरे देश को चलाते हैं। और बापूजी का अवतार एक मानवता का संविधान देने के लिए अवतार हुआ है, जैसे शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था। ऐसे विकट परिस्थिति में बापूजी ने जो अवतार लिया है, एक मानवता का संविधान देंगे। इसलिए आप सब लोगों को, हर एक व्यक्ति को इसमें आगे आना है, अपनी भूमिका निश्चित करना है कि हमें क्या करना है। और गुरुदेव जो आज्ञा कर रहे हैं उसी में आपको सफलता मिलेगी। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, कई लोगों को आश्रम के बारे में विविध प्रकार के प्रश्न हैं मीडिया में देखते हुए। मैं ऐसे कई लोगों को यहां आश्रम में लाया। यहां आने के बाद उन सभी को लगा कि ये सारी बात गलत है। एक बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार हमारा सेवा कार्य चल रहा है, वनवासी जोखी झोपड़ी में चल रहा है, धर्मांतरण रुक रहा है, स्वधर्म में लाने का काम हो रहा है, छोटा मोटा अन्नदान का कार्यक्रम हो रहा है, वस्त्रदान का कार्यक्रम हो रहा है, आदि आदि कई प्रकार के कार्यक्रम आश्रम चलाता है, गुरुकुल चलाता है। उसकी 2-2 मिनट की वीडियो, 1 मिनट की वीडियो, आधी मिनट की वीडियो, ये हम सभी लोगों के पास होनी चाहिए और हम भी देखें और बाकी कईयों को ये चीज दिखावे। और जहां हमारा कार्यक्रम हो रहा है, जिसको प्रश्न है उनके साथ लड़िए नहीं। मैं देखता हूं आश्रम के कई लोग प्रश्न करते हैं तो हमारे बंधु उनके साथ उग्र हो जाते। उग्र मत होइए, हमारी सच्चाई क्या है उसके लिए पकड़ कर यहां लाइए। साबरमती आश्रम में आप उसको लाओ, मैं तो लाता हूं। कईयों को प्रश्न होता है कि भाई साहब आप आश्रम में जाते हो, आश्रम में तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। बीच में बात चली थी महिला आश्रम में वो टॉर्च वाली, तो कई लोगों को मैं लाया कि बापूजी तो यहां रहते थे, ऐसी कौन सी टॉर्च है ये बिल्डिंग को पार करते हुए वहां जाएगी। अब सच्चाई उसको मालूम नहीं है ना। इसलिए केवल श्रद्धा से नहीं, प्रैक्टिकली आश्रम को कैसे समाज के बीच में रखा जाए। और आश्रम चलता है, सेवा कार्य चलती है, नियमित रूप से सत्संग चलता है, नियमित रूप से शिविरें चलती है,
नियमित रूप से सभी प्रकारण सेवा कार्य चलते हैं, लेकिन आश्रम और शिष्य मंडल के अलावा बाहर मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए आश्रम को समाज के बीच में टेकफुली कैसे रखा जाए, ये भी आश्रम वासियों को सोशल मीडिया के जरिए आदि संतों को बुलाकर बाकी संत बोले कि हम आश्रम में गए थे, वहां ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये बात गलत है। तो माउथ मीडिया के आधार पर बड़े पैमाने पर जागरण होगा। इसलिए मैं बार बार कहता था कि वी ऑल आर ए पब्लिक पावर, इसलिए पब्लिक पावर को मजबूत करने का ये रास्ता है। दूसरी बात कि ये मुहिम को बड़ा करेंगे तभी राजनीति के लोगों के ध्यान में आएगा कि देशव्यापी मुहिम बनती जा रही है, और ये देशव्यापी मुहिम नहीं बनेगी तो वो इस बात को ध्यान में नहीं रखने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि ये अंत नहीं आरंभ है, ये अंत नहीं आरंभ है, वो प्रभात है उस मार्ग की, वो प्रभात है उस मार्ग की कि सूर्य जरूर निकलेगा, इंतजार खत्म करने के लिए ये जनसभा का आंदोलन है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि हम इसी प्रकार के एपिसोड समय समय पर बनाते रहेंगे और जन सभा का जो संवाद जहाँ जहाँ होगा वहाँ की हम सीधी लाइव कवरेज भी आपको दिखाते रहेंगे। और दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि फिर से जल्द ही नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।